नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। जान लेते हैं कि आज कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उन पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैसर सीड का जनवरी वायदा आज 4432 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4432 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड के जनवरी वायदे में आज एक मामूली हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा 4442 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4446 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2093 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2098 पर हरे लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में बिनौला खल अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। बिनौला खल 2106 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5980 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5991 पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा 3890 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3902 के स्तर पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं हम खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 6293 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6355 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हर निशान पर। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज 1195 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1194 पर एक मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करेगा सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4638 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4612 पर लगभग 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो खाद्य तेलों में आज हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग सी देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में हम देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलनी सही रहेगी। रूपा जी, जैसे कि हमने बीते सत्र में देखा था खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, वहीं आज खाद्य तेल लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज खाद्य तेल में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली आप कह सकते हैं कि देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखिए अब ट्रेंड अभी भी पॉज़िटिव है। मस्टर्ड जो है वो वापस से जी 6400 की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सेम एज़ इट इज़ जो रिफाइंड सोया है वो उसमें थोड़ा-सा दबाव आया है। रिफाइंड सोया और सोयाबीन के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सोयाबीन आज तो हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से घरेलू बाज़ारों में भी दबाव देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड पॉज़िटिव है, वापस से मार्केट में बाउंस आ सकता है। अभी जो है ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है और नीचे जी में 4580 तक आज इंट्राडे में 80 से लेकर 4560 तक गिर सकता है रिफाइंड सोयाबीन। और वहीं रिफाइंड सोया की बात करें तो नीचे में 1180 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत और बाजार करेक्शन की तरफ जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और फिर भी जिनकी बाइंग है एक स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बाइंग में रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जैसे कभी भी यू टर्न हम मार्केट्स के अंदर आता हुआ देख जी सकते हैं। तो इसीलिए आप जो भी पोजीशन बाइंग की हैं बिल्कुल स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ पोजीशनें होल्ड करें। अदरवाइज यहाँ से कभी भी बाजार जो है वो करेक्शन में जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इंट्राडे में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। जब तक नीचे के लेवल नहीं ब्रेक होते तब तक बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है और मुझे लगता है कि मस्टर्ड आज इंट्राडे में हो सकता है एक बार फिर से नया हाई लगाती हुई दिखाई दे। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज मस्टर्ड सीड के अंदर यानी सरसों के अंदर नया हाई देखने को भी मिल सकता है। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं विजय जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। वो जानना चाह रही कि सोयाबीन आज मंदा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग है, ऊपरी स्तरों से विदेशी बाजारों में भी थोड़ा-सा हम्म दबाव आया है। एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल में हेर-फेर नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो बाजार है, जो करेक्शन है यहाँ से वो 4560 तक नीचे गिर सकता है और वहाँ से वापस से सपोर्ट ले सकता है और जो कि इसको 4650 तक फिर ऊपर जा सकता है। तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन फ्रेश बाइंग अभी नहीं लेना है। इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें और 4560 का नीचे का अगर लेवल तोड़ देता है तो आपको फिर ये जो अपनी बाइंग की पोजीशन है वो एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि फिर और ज्यादा दबाव गिराता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ अनिल कोठारी जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है।
वो कह रहे हैं कि सोया ऑयल में आज से बाइंग करनी चाहिए आगे तेजी लेकर। देखिए सोया ऑयल में 1180 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। अभी आज देखिए दबाव देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो है नीचे में 1180 तक जा सकता है, तो उसके आसपास आप एक बार फ्रेश पोजीशन जो है अपनी बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 1160 का, इससे नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। अगर 1160 कटे तो फौरन एग्जिट लेना है। 1160 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग लेकर चल सकते हैं। तो रूपा जी, क्या ये माना जाए कि जैसे हमने देखा था कि पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन खाद्य तेलों में तेजी थी, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, 4% तक के अपर सर्किट लगते हुए नजर आए थे मत्स्य सीड के अंदर। वहीं फिर उसके अगले दिन मुनाफा वसूली देखने को मिली। वहीं बीते सत्र में कल यानी दोबारा से तेजी रही और आज दोबारा मंदी देखने को मिल रही है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो क्या माना जाए कि ये जिस दिन तेजी देखने को मिलेगी उसके अगले कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए ऊपरी स्तरों पर उठापटक जो है बाजार में बनी रहेगी, क्योंकि बाजार ऑलरेडी निचले स्तरों से काफी ऊपर आ चुके हैं और जितनी करेक्शन आनी चाहिए थी वो करेक्शन अभी मार्केट के अंदर नहीं आई है। हमने निचले लेवल्स के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में बाइंग होते हुए देखी है, लेकिन पोजीशनें स्केयर ऑफ नहीं हुई हैं। तो ये कभी भी बाजारों के अंदर दबाव हो सकता है, जिसके चलते 200-250 पॉइंट की गिरावट मस्टर्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कभी जी। भी आ सकती है। अभी पीछे भी हमने आती हुई देखी थी, तो इतनी करेक्शन तो मार्केट दिखला सकता है। तो इसीलिए इसको होल्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो पॉजिटिव ही है। इंटरनेशनल मार्केट्स अभी भी तेज ही है। आज हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, उसके चलते आज भारतीय बाजारों में भी उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं। मुझे लगता है कि अभी भी बाजारों में तेजी का ही रुझान है। जब नीचे की लेवल कटेंगे तब बाजार जो है वो जी। सेलिंग की तरफ आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जब तक विदेशी बाजारों में वीकनेस नहीं बढ़ती तब तक हमारे डोमेस्टिक मार्केट भी गिरते हुए दिखाई नहीं देंगे। और जो फंडामेंटल की बात है, जिस तरीके के प्रोडक्शन की खबरें निकल कर आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, उसका एक सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और वहीं सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू आज भी 1000 के आस 1000 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत करेक्शन तो मार्केट दिखलाएगा क्योंकि लंबी तेजी आई है। तो इसलिए थोड़ा बहुत बाजार जो है वो दबाव दिखाता दिखाई देगा, लेकिन उस दबाव के अंदर भी खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और सरसों की जहां तक बात है, एक बार 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें कपास खली की और कपास की, तो कपास खली में भी आपने एक नया टारगेट दिया था। वही कपास खली कल अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ बंद होती हुई नजर आई, लेकिन आज कपास खली के अंदर लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो कपास खली में अभी क्या सलाह रहेगी? देखिए कपास खली का अभी 2120 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है, जी। लेकिन वहां से अब बाजार थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है। 2080 2060 नीचे में हो सकता है देखने को मिले, वहां से फिर बाउंस आएगा और 2120 के ऊपर की क्लोजिंग आते ही एक से दो ट्रेडिंग सेशन में फिर इसके अंदर तेजी बनती दिखाई देगी। ट्रेंड पॉजिटिव है, घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि 2060 तक नीचे गिर सकता है और वहां से वापस से बाइंग आ सकती है। और ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका भी पॉजिटिव ही है। एक रेंज बाउंड हो सकता है आपको देखने को मिले 2000 से लेकर 2100, लेकिन 2100 के ऊपर सस्टेन होना बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है। अगर 2100 के ऊपर सस्टेन होता है तभी लंबी तेजी बनेगी और जी। इसकी उसको फिर ऊपर में 2300 तक ले जा सकती है। हाल फिलहाल में सीमित दायरा है और नीचे में आज 20 से 30 रुपए की करेक्शन देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है पूजा जी, जिन्होंने बिनौला खाल जनवरी वायदा बाई किया है 2025 के स्तर पर। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए आपने 2025 पर बाय किया है तो आप एक बार 2060 का रिवाइज स्टॉप लॉस रख लीजिए अपना। अगर 2060 कटे तो एक बार अपनी बाइंग की पोजीशन निकाल देना, फिर नीचे से वापस से बाइंग लेकर चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने आपको पहले भी 2120 का जो टारगेट दिया था आपको और जी। 2080 का स्टॉप लॉस दिया था आई थिंक, तो आपको वहां पर बुक करना चाहिए था प्रॉफिट। अगर आप नहीं कर पाए तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी इन लेवल्स के ऊपर भी चाहे तो एक बार पोजीशन निकाल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप फिर भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज के लिए आप 2080 का ही स्टॉप लॉस फॉलो करें। 2080 कटे तो एक बार पोजीशन एग्जिट कर दे, अदरवाइज होल्ड करके चले। ऊपर में वापस से हम इसको 2120 के ऊपर सस्टेन होते देखेंगे और फिर मुझे लगता है कि वहां से 2160 और 2180 का स्तर देखने को मिल सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी। 2080 के स्टॉप लॉस का पोजीशन को होल्ड करके चलें। जी। वही रूपा जी, अगर कपास की बात करें तो कपास में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए कपास में भी तेजी का ही रुझान है और जब तक हम M6 वायदा की बात करें तो आज उसमें भी थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 21,400 तक ऊपर जा सकता है। वहीं अगर हम वायदा में एनसीडी की बात करें तो 1220 का टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहाँ से 1240 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग बनाई जा सकती जी।
रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं इंदर खंबोज, जिनका सवाल कॉटन को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि कॉटन में अभी डिमांड है या नहीं। देखिए, अभी इन स्तरों पर डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि डिमांड नहीं है और सीसीआई की भी कॉटन की खरीद जारी है और मंडियों के हम्म। अंदर ज़बरदस्त कॉटन की खरीदी देखने को मिल रही है और प्राइसेज़ भी किसानों को अच्छे खासे मिलते हुए इस बार दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल बुलिश है और डिमांड भी पिकअप हो रही है। एक्सपोर्ट डिमांड भी चाइना की तरफ से निकलती हुई जी। दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में कॉटन के अंदर तेज़ी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि बाज़ार थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो इंटरनेशनल मार्केट आईसीई के ऊपर कॉटन अपने 2 साल के हाई पर पहुंच चुका है। जबरदस्त फंड्स की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिली है और डॉलर में कमजोरी से भी कॉटन को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। वहीं स्पिनिंग मिलों की तरफ से भी कॉटन की अच्छी डिमांड निकली है और कोरोना वैक्सीन आने की खबरों से भी जी। सपोर्ट मिला है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको ऊपर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि सीसीआई ने 4 जनवरी तक करीब 78 लाख गांठ जो है वो कॉटन की खरीदी की है और अभी भी डिमांड जो है जारी है। इससे भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक तेजी और बढ़ सकती है इसके अंदर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए बाजार है उठापटक देखने को मिलेगा, ट्रेंड पॉजिटिव है। कॉटन जो है आने वाले टाइम में अगर वायदा की बात करें तो 1260 तक ऊपर जा सकता है, 1260 से 1280 एनसीडीएक्स पर और एमसीएक्स की बात करते हैं तो 21,600 तक जा सकता है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक अपनी फिजिकल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की और तेजी बन सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल खाद्य तेल को लेकर आ रहा है। सौरभ जी का सवाल है कि अप्रैल में सौरभ जी का सवाल है कि अप्रैल में सोयाबीन तेल स्टॉक लेकर चलें या नहीं। देखिए, अब इन लेवल्स के ऊपर लंबा स्टॉक ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमतें भी अगर बढ़ती हैं तो फिर सरकार को भी कोई ना कोई एक्शन लेना जी। पड़ता है। तो इसीलिए ऑलरेडी लेवल तेज हो चुके हैं। एक लंबा स्टॉक और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल नहीं लेना है, छुट-पुट खरीदारी करते रहें और जैसे भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है मार्केट प्रॉफिट भी बुक करते रहें, फिर नीचे आए, करेक्शन आए तो वहाँ पर खरीदारी करें। इस तरीके की आप रणनीति लेकर चल सकते हैं। एक लेवल इतनी ऊपरी लेवल्स पर ह्यूज बाइंग करके बैठ जाना काफ़ी रिस्की होगा क्योंकि अप्रैल तक दबाव बनेगा बहुत ज़्यादा। अभी अप्रैल बहुत आगे है, अभी हम जनवरी में हैं तो अभी 3-4 महीने के अंदर डेफिनेटली इसके ऊपर दबाव आता हुआ हम देखेंगे। ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ऊपर हो चुके हैं और जब करेक्शन आएगी तो हो सकता है कि बाजार वापस उन्हीं रेटों पर आ जाए जहां से चले थे। तो इसीलिए इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश बाइंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी स्टॉक नहीं लेना है लंबा। थोड़ा बहुत छुटपुट जी। स्टॉक ले सकते हैं आप जिसमें 100-200 की तेजी आए और वो आप निकाल दिए और इस हिसाब से आप रणनीति लेकर चल सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ से लगता है कि करेक्शन कभी भी ड्यू हो सकती है। तो इसीलिए छोट-मोट खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है और एक टारगेट ज़रूर आ रहे हैं कि अभी मस्टर्ड के अंदर हम 6500 देख सकते हैं और वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो 4800 से 5000 का स्तर भी संभव है, जी। लेकिन करेक्शन पर खरीदारी बन सकती है, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी नहीं करनी है। जी। तो रूपा जी की तरफ से खाद्य तेलों में स्पेशली यही सलाह रहेगी कि ऊपरी स्तर पर खरीदारी से बिल्कुल बचें और निचले स्तर पर जब करेक्शन आती है तब निचले स्तरों पर करेक्शन, जब मंदी का दौर होता है तब जब लेवल्स लो लगते हैं तब निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें और तब खरीदारी करके चलें। ऊपरी स्तर पर खरीदारी बिल्कुल भी ना करें और खरीदारी से बचें। वहीं रूपा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अग्रवाल जी, जिनका सवाल एडिबल ऑयल को लेकर है कि उनका सवाल है कि क्या एडिबल ऑयल में स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा हो सकती है क्या प्राइस कंट्रोल के लिए। देखिए, हो भी सकता है कि सरकार कुछ एक्शन ले अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन अभी एट प्रेज़ेंट ऐसी कोई खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि हमारा देश जो है एडिबल ऑयल जो हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं उसको इम्पोर्ट ना करें बल्कि खुद हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने इसके अंदर और सरकार जी। इसको लेकर कई तरह के प्रोग्राम्स भी चला रही है। तो अभी जो है स्टॉक लिमिट की बातें अभी फिलहाल नहीं निकल रही हैं मार्केट के अंदर और ना ही अभी सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्राइसेस निकल जाते हैं जैसे कि अगर हम बात करें सरसों 7,000 के ऊपर निकल जाती है या फिर सोयाबीन 5,000 के ऊपर निकलती है तब हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। जी। लेकिन हाल फिलहाल में इतने लेवल्स तक जाने के लिए बाजार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अभी नहीं लगता कि मुझे कोई इंटरफेरेंस होगा। तो इसलिए बाजारों के अंदर अभी तेजी का ही रुझान बना हुआ है और सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया है। जी। वहीं रूपा जी, अगर कैसे सीड की बात करें तो कैसे सीड में आज के लिए क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, जहाँ तक कैस्टर सीड की बात है तो दबाव वाली ही कमोडिटी है, अभी इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है और ऊपर में अगर यहाँ से तेजी पकड़ती भी है तो 4520 तक जा सकता है और नीचे में 4360 तक स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी।
रूपा जी, हमारे साथ तारा चंदी जुड़े हुए हैं जो इनका सवाल कैस्टर सीड को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि उन्होंने कैस्टर फरवरी वायदा 4468 के स्तर पर बाई किया है और उन्हें टारगेट्स चाहिए। देखिए कैस्टर 4468 पर फेब्रवरी वायदा बाय किया है, तो आप 4470 के स्टॉप लॉस के साथ आज रिवाइज स्टॉप लॉस है, इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर 4470 कटता है तो आप फिर वहां से एग्जिट कर सकते हैं। और अभी 4470 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग में जा सकते हैं और ऊपर में आपको 4560 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी, अगर चने की बात करें तो इस वक्त चना 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चने में आपने पहले भी हमें सलाह दी है और अन्य व्यापारियों को भी कि चने में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं, वहीं आज के लिए भी क्या यही सलाह रहेगी? देखिए चने के अंदर आज भी गिरावट का ही रुझान है। अखिलेश 4500 के ऊपर था कल, तो हमने तब भी यही बताया था कि जी, इसमें दबाव है 4500 के ऊपर, तो इसके अंदर आप बिकवाली कर सकते हैं। और आज इंट्राडे में भी बिकवाली की रणनीति लेकर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि नीचे में 4420 तक बाजार लुढ़क सकता है। जी, वहीं रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल दालों को लेकर भी आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि किसी के पास अगर दाल फिजिकल में रखी हुई है तो उनमें अभी क्या करें? देखिए अखिलेश, अगर फिजिकल में रखा हुआ है तो धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है सभी प्रकार की दालों के ऊपर। मैं तो काफी टाइम से बोलती आ रही हूँ कि इसके अंदर जो है प्रेशर है। अभी बहुत जी, ज्यादा प्राइसेस अब ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऊपरी स्तरों पर जो भी भाव मिलता है आपको धीरे धीरे लिक्विडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं और राम कुमार गोडारे जिनका सवाल मूंग को लेकर है कि मूंग की भाव की स्थिति। तो आप दोनों को बताना चाहूंगा कि रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि दालों में अभी प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है और आ भी रहा है। चने में ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अन्य दालों की में भी एक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे आपको जो भी ऊपरी स्तर मिलता रहेगा उस पर अपना माल निकालते रहें, लिक्विडेट करते रहें, धीरे धीरे बिकवाली करते रहें। वहीं रूपा जी, अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार में आज क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, ग्वार में भी दबाव ही है। मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती है। 6000 के ऊपर बिकवाली का ही प्रेशर है, तो बिकवाली ही करके चलें। और वहीं अगर हम सीड की बात करें तो सीड 3900 के ऊपर प्रेशर है। जब तक 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक तेजी के आसार नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बिकवाली में ही रहना चाहिए। जी, रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं रवि जियानी जी जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर है। वो कह रहे हैं ग्वार सीड फिजिकली में क्या करना चाहिए? देखिए फिजिकल में भी अगर आपके पास रखा है तो आप थोड़ा बहुत चाहें तो पोजीशन होल्ड कर लें। देखिए जब तक 4000 के ऊपर नहीं जी, सस्टेन करेगा तब तक तेजी नहीं है। अभी जो पीछे खबरें निकल कर आ रही थी कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी, उस वजह से कीमतों में उछाल आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा कोई डिमांड निकल नहीं रही है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि प्रेशर में ही रहेगी ये कमोडिटी जब तक कोई बड़े फंड या फिर कह सकते हैं कि किसी बड़े ट्रेडर्स की तरफ से खरीदारी नहीं निकलती, तब तक इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी, रूपा जी, अगर वहीं से अगर बात करें मसालों की तो मसालों में हमने देखा कि काफी सुस्ती का माहौल छाया हुआ है। जीरे में ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी में आवकों का प्रेशर है। वहीं धनिया भी कहीं ना कहीं लुढ़कता हुआ ही नजर आ रहा है। तो अब यहां से मसालों में क्या रणनीति बनाकर चले? देखिए मसालों की अगर हम बात करें तो हल्दी पहले से काफी सुधरी है, जो कि हमेशा हमने देखा कि 5500 से 5600 की रेंज में कारोबार कर रही थी, वो अब 6000 के आसपास आ चुकी है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें धनिया में भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जीरा जो है उसके अंदर दबाव देखने को मिला और ये दबाव अब कंटिन्यूशन में ही दिखाई दे रहा है। नीचे में 12200 तक भाव जा सकता है। और वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में मुझे लगता है कि वापिस से 5800 के आसपास जो है वो बाइंग आ सकती है। तो इन स्तरों पर आपको खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। जी, रूपा जी, हमारे साथ विनय अग्रवाल जी जुड़े हैं जिनका सवाल धनिया को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि धनिया में भी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए धनिया में अभी थोड़ा सा वेट करें। अभी पोजीशन वैसे अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट की बात करें तो निचले स्तरों पर खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन अभी आज अगर बात करें थोड़ा टाइम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। निचले स्तरों पर आप खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि तेजी बनती हुई दिखाई दे, लेकिन ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें अभी आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी बेनिफिट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उठापटक काफी है इस वक्त के अंदर। तो निचले जब बाजार गिरता है तब वहां पर आप खरीदारी की रणनीति लॉन्ग टर्म की लेकर चल सकते हैं। जी, रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। उसमें से एक है नंद किशोर मालवीय जी जिनका सवाल है कि सोयाबीन का क्या करें, होल्ड करें या निकाल दें?
देखिए, अगर निचले स्तरों पर आपका बाइंग है तो आप धीरे-धीरे कुछ एक माल निकाल दें। मैंने कल भी यही बोला था कि ऊपर थे भाव 4700 के आस-पास, तो थोड़ा बहुत लिक्विडेट ज़रूर करें माल, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेज़ ऊपर हैं, जी। तो एक करेक्शन आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी यहाँ से गिरावट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 4580 तक का भाव आ सकता है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, तो 4580 तक आप वेट कर लीजिए। वहाँ से अगर तेज़ी बनेगी तो वापस से इसको 46 4700 तक ले जा सकती है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें अनाजों की, तो अनाज में बाजरे का जो भाव है वो कहाँ तक जा सकता है अभी? देखिए, बार्ले के अंदर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार जो है रेंज बाउंड हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी मूवमेंट नहीं एक्सपेक्टेड है तेज़ी की। सर्दियों के चलते थोड़ी बहुत डिमांड पिकअप हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाजार में एक सीमित दायरे में दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, संदीप खट्टर जी हैं हमारे साथ, जिनका सवाल कपास को लेकर आया कि उनका सवाल है कि कपास में क्या करें, 7,000 तक जा सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल कपास जो है तेज़ी की तरफ ही है। एक्सपेक्टेड है कि तेज़ी बन सकती है और आने वाले टाइम में भी बाज़ारों के अंदर एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी। वहीं रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि साल 2020 मक्का किसानों के लिए बेहद खराब साल रहा। मक्का किसानों को उनके उतने भाव नहीं मिले जितने उनको उम्मीद थी। वहीं बीते साल की बात करें तो बीते साल 2,000 रुपए क्विंटल तक भाव देखने को मिले थे। वहीं इस साल किसानों ने औने पौने दाम पर अपना मक्का बेचते हुए नजर आए। वहीं अब बर्ड फ्लू की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं, तो क्या बर्ड फ्लू का इंपैक्ट मक्का की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो कम हो सकती है। इम्पैक्ट जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा मक्का की कीमतों के ऊपर। तभी मैंने पहले भी बताया था कि मक्का जो है, जो लेवल्स मिल रहे हैं आपको माल को जी। निकालना चाहिए, रखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, अब ये जो बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट है ये और दोहरी मार मारता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी मक्का के किसानों को इस बार बहुत अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाए हैं, जी। और जो अगला सीजन होगा उसमें सोइंग जरूर इम्पैक्ट होती हुई दिखाई देगी, लेकिन वहीं डिमांड भी कम होती हुई दिखाई दे रही जी। है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले सीजन में भी कोई बहुत ज्यादा पिकअप आता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है। जो भी बाउंस है उस मिलता है या जो भी लेवल्स हैं उनके ऊपर मुझे लगता है कि धीरे धीरे माल को निकाल देना चाहिए। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मक्का किसान अपना जो माल है वो तुरंत लिक्विडेट करते हैं, धीरे धीरे करके निकालते रहें, उन्हें जो भी ऊपर स्तर भाव मिलता है, क्योंकि वहीं से बर्ड फ्लू की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री खतरे में है इस वक्त, और बर्ड फ्लू कई राज्यों में इसको डेंजरस भी घोषित कर दिया गया है, खतरनाक एक बीमारी भी घोषित कर दी गई है। लगातार मुर्गियों की, कौवों की, इन सब की मौतें हो रही हैं, और लेबोरेटरीज में भी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए मक्का किसानों के लिए यही सलाह रहेगी कि अपना माल धीरे धीरे करके लिक्विडेट करते रहें, निकालते रहें, उन्हें जो भी अच्छा भाव मिलता रहेगा। वहीं रूपा जी अगर बात करें गेहूं की, तो श्याम गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ, वो जानना चाह रहे हैं कि वीट कितने तक जा सकता है अभी? देखिए, वीट के अंदर भी एक रेंज बाउंड है। वीट के अंदर थोड़ा बहुत 50 से 100 रुपए की प्रति क्विंटल की तेजी आ सकती है। ज्यादा लंबी तेजी की अभी उम्मीदें नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाजार जो है मैक्सिमम तेजी जो है वो 2000 से लेकर 2100 तक पकड़ सकता है डोमेस्टिक मार्केट में, और वहां तक मतलब 100 से 150 रुपए की तेजी आ सकती है। ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें मंडियों में की, तो मंडियों में हमने देखा कि प्याज के भाव कहीं ना कहीं अब कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले, जब से सरकार ने एक्सपोर्ट बैन हटाया है। वहीं हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, जिनमें से एक है गोविंद जी, जिनका सवाल प्याज को ही लेकर है कि प्याज की पोजीशन फरवरी के अंत तक क्या देखने को मिल सकती है? देखिए, प्याज के अंदर तो अब दबाव ही है। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से तेजी नहीं है, छुटमुट तेजी जरूर है। ये एक्सपोर्ट की खबरों के चलते कि एक्सपोर्ट खोल दिया गया, इसके चलते थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन भी अभी ठीक खटाक निकल कर आ रहा है और अराइवल्स प्रेशर भी है, तो आगे दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें लहसुन की, तो लहसुन में भी क्या यही सलाह रहेगी आपकी तरफ से कि जो अभी ऊपर स्तर मिले उस पर बिकवाली करके चलें? अब जो तेजी आ रही है, इस तेजी के अंदर माल को निकाल देना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें चावल की, तो चावल की अच्छी खासी खबरें निकल के सामने आई है कि पहले भारत चीन को एक्सपोर्ट कर रहेगा, उसकी भी खबर निकल के सामने आई। फिर वहीं बांग्लादेश में बाढ़ के कारण वहां पे चावल की जो स्थिति है वो खराब हुई है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी भारत से ही चावल खरीदेगा, और वियतनाम वियतनाम भी अब भारत से ही चावल खरीदने की तैयारी में है। तो क्या ये माना जाए कि चावल की कीमतें अब कहीं ना कहीं ऊपर जाती हुई नजर आएंगी?
देखिए, बिल्कुल चावल की कीमतों को अब यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उठी भी हैं कीमतें, तो मुझे लगता है कि आगे भी अब तेज़ी का रुझान बन सकता है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप होती हैं, तो तेज़ी बन सकती है और वहीं जी। अगर कोरोना के जो मामले हैं, अगर ये घटते हैं, तो डबल प्रॉफ़िट जो है, हो सकता है कि इसके अंदर देखने को मिले कि फिर एक्सपोर्ट डिमांड्स और ज़्यादा पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती हैं और सब कुछ डिपेंड करेगा स्थितियों के ऊपर कि आगे की स्थितियाँ हम्म। कैसे रहती हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो स्पोर्ट्स की खबरें निकल कर आ रही हैं उसके चलते कीमतों को जरूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉकिस्ट भी एक्टिव हुए हैं और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बाजार ऊपर जा सकता है। जी। रूपा जी, आज के लिए ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए, आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि चने के अंदर बिकवाली में रहना चाहिए। हम्म। चना आपको आज जो है वो प्रॉफिट दे सकता है सेलिंग के अंदर और वहीं कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज कृषि जिंसों के अंदर चने में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है और सेलिंग में मुनाफा कमाया जा सकता है चने के अंदर। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बिनौला खल के अंदर यानी कपास खली के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढे, निचले स्तर पर खरीदारी करके चलें। आने वाले वक्त में बिनौला खल यानी कपास खली 2300 तक के स्तर दिखा सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मस्टर्ड सीड आज या कल में नए हाई लेवल को भी टच कर सकती है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।